वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। द थिंग्स अबाउट मनी की सीरीज़ में हमारा आज का वीडियो होने वाला है, जो कि है मिस्टेक्स दैट पुअर पीपल मेक। तो ऐसे कौन सी गलतियां हैं जो गरीब लोग करते हैं, उसकी वजह से वो लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं। तो उसमें से सबसे पहली बात आती है ओनली सेविंग्स के बारे में। तो कई लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसके लिए वो सिर्फ सेविंग्स करते हैं, और कुछ लोगों की मजबूरी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आदमी है, उसकी सैलरी 40,000 है। अब उसके 20 बच्चे हो गए और वो सारी चीज़ें होगी, तो उसकी वजह से उसका घर का खर्चा निकलेगा 25,000 के जैसा खर्चा निकलेगा। और उसके बाद वो ईएमआई में देगा, तो वो 10-15 हज़ार की ईएमआई होगी। तो उसके बाद उसके सेविंग्स कितनी बचेगी, पैसा कितना बचेगा? 5,000 हार्डली बचेगा उसका पैसा। तब 5,000 रुपये कहीं पे वो इन्वेस्ट करना चाहता है, फिर भी नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि फिर अगर इमरजेंसी में उसका ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ पे जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन लोग खुद क्रिएट करते हैं और फिर खुद ही फंस जाते हैं। उसकी वजह से ना तो वो इन्वेस्ट कर पाते हैं और ना ही अपनी जो हालत है उसको बेटर बना सकते हैं। तो वो फिर पूरी ज़िंदगी भर उसकी ईएमआई देता रहेगा, और ऐसे ही नए नए लोन्स लेता रहेगा, ईएमआई देता रहेगा, और सेविंग्स करता करता रहेगा 5-5 हज़ार रुपये की। तो उतने में क्या हो जाएगा, मैं आपको कैलकुलेटर से बताता हूँ कि वो क्या हो जाएगा 5,000 से। तो यहाँ पे देखिए 5,000 हो गया, और 5,000 वो कर रहा है कितने साल के लिए? 30 साल के लिए वो कर रहा है। तो 30 ईयर्स इंटू 12 मतलब कि 18 लाख वो 30 साल में सेविंग्स कर पाएगा। अब आप सोच के देख के 18 लाख में क्या होता है, 18 लाख में उसको क्या मिलेगा। वो तो अगर आपने सेविंग्स की और वो भी यूज़ नहीं हुई तो 30 साल तक तो फिर महंगाई नहीं बढ़ेगी उतनी। लेकिन उससे जगह उसने अगर उसको थोड़ी सी नॉलेज होती, तो अगर उसको कार, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसका कार में ईएमआई चल रहा है या फिर होम लोन में ईएमआई चल रहा है, उसकी जगह वो 5,000 रुपये का सेविंग कर रहा है, ठीक है। उसकी जो मान लीजिए 15-15 हज़ार रुपये की वो अपनी ईएमआई मतलब ईएमआई दे रहा है, तो वही अगर 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये यहाँ पे कितने साल तक, मान के चलिए 15 साल की उसकी है ईएमआई की चलने वाली है। जैसे कि उसने घर लिया है, ठीक है, तो वो 15-15 हज़ार रुपये की ईएमआई दे रहा है, उसमें 15 साल तक उसको ईएमआई देनी है। तो उससे अगर उसने सिर्फ इतना पैसा इंडेक्स में लगा लिया होता, इंडेक्स में, तो भी उसको कितना रिटर्न मिला हुआ था वो देखिए, 1 करोड़ उसके ऑलमोस्ट हो चुके होते, 1 करोड़ रुपये उसके हो चुके होते। मतलब उसका जो घर है वो तो उसको फ्री में मिल ही गया, उसके ऊपर भी उसको कुछ पैसा मिल चुका है। अब देखिए आप, हर महीने अगर आप 15,000 रुपये डालते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे देख लीजिए, स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाली सीरीज़ में मैंने आपको बताया था कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है इंडेक्स में अगर करना है तो वो देखिए आपका हो गया 1 करोड़ रुपये। यहाँ पे सिर्फ 15% का मैंने रिटर्न लिया है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि यार 15%, तो आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में जाते हो तो आपको 1 साल में कितना मिलेगा। तो ये देखिए इन्फोसिस, 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल यहाँ पे देखिए कितना रिटर्न मिलेगा, 102%। 102% का रिटर्न यहाँ पे कितना लिया है, यहाँ पे हमने लिया है 15% से। आप कितने करोड़ थे वहाँ पे, यहाँ पे रिटर्न देखिए। अब आते हैं और देखिए, आपको मैं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए 1 साल में 348.33%। और देखिए, आप जितने कहेंगे उतने एग्जांपल दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि अच्छे कंपनीज जो होते हैं वो भागने वाले, देखिए 72%। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पता नहीं होता, और अगर पता होता भी है तो वो सोचता है कि यार स्टॉक मार्केट तो रिस्की है, उसमें पैसा डूब जाएगा तो क्या हो जाएगा। ऐसी चीज़ नहीं होती। अगर आपको आपने प्लानिंग किया है कि मुझे कार चाहिए, तो पहले से ही आप उसका इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए, ताकि आपको वो कार जो मिले आपको चाहिए, तब वो उसका आपके फिर ऊपर से आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े। जैसे कि अगर आपने लोन चालू किए तो साथ में उतना आप इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे कीजिए, तो यहाँ से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आपको 15% का आप यहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा है, और आप वहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हो 9% का, तो जो बाकी का 6% का हुआ तो वो आपका लोन लेने के बाद भी आपको वहाँ पे उतना रिटर्न आपको जनरेट कर सकते हो। तो ये सारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो उनकी समझ में वैसे नहीं आती है। तो वो चीज़ यहाँ पे है कि सेविंग्स पे लोग ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि उनके बारे में नॉलेज नहीं होती है।
तो अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, उसमें क्यों पढ़ना है, हम फिक्स डिपॉजिट हमारी तो सही है। तो फिक्स डिपॉजिट का क्या मतलब होता है कि इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए बस आपको थोड़ा सा मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं कि फिक्स डिपॉजिट। आपको एक लाइव में दिखाता हूँ कि क्या होता है। कि अभी देखिए इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, 4.29%। यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन कम हुआ है, इन्फ्लेशन ईज्ड यानी कि कम हुआ है, वरना पहले ज़्यादा था। तो अभी इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है एक साल का, 4.90% का अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में एक साल का। और अभी यहाँ पे देखिए इन्फ्लेशन क्या है, 4.29%। यानी कि आपका इन्फ्लेशन, आपका इंटरेस्ट आपको 4.90% मिल रहा है और आपका इन्फ्लेशन चल रहा है 4.29%। तो आपका गेन कितना हुआ फिर, 1% से भी आपका कम तो गेन है। तो उससे क्या आप अमीर बन सकते हो? जो आपने सपने देखे कि मैं ये कार लूँगा, इतना बड़ा बंगला लूँगा, यहाँ पे बाहर फन घूमने जाऊँगा, तो वो सब सारी चीज़ आप कर पाएंगे कि नहीं? तो ये चीज़ है। इसीलिए लोग से बस पूरी ज़िंदगी क्या करते हैं, जॉब जाते हैं, ईएमआई चुकाते रहते हैं और पूरी ज़िंदगी पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे ज़िंदगी रो रो के पूरी ज़िंदगी फिर मर जाएंगे लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हमको बेहतरी करनी है कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंज लाना है। बस थोड़ा सा फाइनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, वो हो जाएगा तो पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है। तो लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस देने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो वही चीज़ मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जो ये सारे वीडियोस है वो आपके लिए बना रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट की एक एक चीज़ यहाँ पे है वो मैं इन डेप्थ सिखा रहा हूँ कि आपको फिर स्टॉक मार्केट में नुकसान ना हो, किस कैसे इन्वेस्ट करें कि आपको नुकसान ना हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। तब आते हैं तीसरी बार टॉपिक के ऊपर कि जो कि इन्वेस्टिंग इन इंश्योरेंस स्कीम। तो इंश्योरेंस होना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस अपनी होप और ये सारी चीज़ें जो होती है वो तो हमारे पास होनी ही चाहिए। इंश्योरेंस तो उसको हम इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, वो तो हमारी नेसेसरी है, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन कुछ स्कीम्स ऐसी होती है कि जो हमारी तरफ से इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि बोलते हैं कि आप इतने पैसा हमको अभी दे दो, उसके बाद हमको आप हर साल इतना पैसा हम आपको देते रहेंगे। तो वो जो आपको पैसा देते हैं, तो आप वो जो नॉर्मल लोग हैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाते कि इतना कितना रिटर्न हमको मिल रहा है। वो तो आप देखेंगे कि हमने तो 1 लाख रुपए दिया और उससे वो उसके बाद हमको हर साल 50-50 हज़ार देने वाला है। तो अच्छा ही है ना, 10 साल तक 50-50 हज़ार देगा। तो हमने तक सिर्फ हमारे 1 लाख गया, उसका कितना फिर उसके बदले हमको मिलेगा। लेकिन वो ये चीज़ नहीं देखते कि अगर आपने 1 लाख अभी आपने वहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है तो वो आपको कितना रिटर्न दे सकता है। तो वो जो सारी चीज़ें होती है वो लोगों को पता नहीं होती है, इसलिए वजह से वो इस इंश्योरेंस वाली स्कीम में से उनको सिर्फ 7 या 8% का उनको रिटर्न मिलता है, जो कि उसमें से अभी इन्फ्लेशन भी बात निकाले तो वो होता है सिर्फ 3 या 4% का आपका गेन होता है। रियल में आपको सिर्फ 3 या 4% का आपको बेनिफिट मिलता है। तो अब 3-4% से आप कितना पैसा बना सकते हो? वही कि आप थोड़ा सा बहुत अच्छा थोड़ा हो सकता है आपका, लेकिन आप अमीर अमीर लाइफस्टाइल तो नहीं जी सकते ना उससे। तो ये चीज़ है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन ही नहीं है। और उसमें से एक चीज़ ये है कि लोग फाइनेंशियल एजुकेशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि पहले ही आ जाता है कि उसमें रिस्क है। और दूसरा कि पढ़ना पड़ता है। फाइनेंशियल एजुकेशन में भी क्या, अगर आपको चाहिए तो उस पर भी थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है कि भाई समझना पड़ता है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, कौन सा सेफ है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं है। लोग क्या करते हैं, सुबह जाते हैं, अपना दिमाग ख़राब करते हैं, क्योंकि उसको लोगों को जाना पड़ता है। वो उसका खुद का मन हो या ना हो, जब जॉब करनी पड़ती है, जॉब से आते हैं फिर हरे थके होते हैं और फिर आके खा के सो जाते हैं। उसका यही काम होता है उनका। तो उसी वजह से लोग क्या करते हैं, एजुकेशन नहीं लेते और उसकी वजह से पूरी ज़िंदगी बस उनकी ऐसी ही भेड़ चाल में उनकी ज़िंदगी पूरी कट जाती है। वो ना ही तो अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं और ना ही दूसरों को दे सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसलिए फाइनेंशियल एजुकेशन जो चीज़ है वो सबको लेनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना है तो। ये चीज़ है, जैसे कि आप इन्वेस्ट कीजिए स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में कितना रिटर्न मिलता है यहाँ पे अगर आप सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली 15% का आपको रिटर्न हम हर साल यहाँ पे आपको मिलता है। यहाँ पे देखिए 7,947% का रिटर्न है। यहाँ पे आपको हर साल 15% का CAGR तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे, बस ऐसे ये पड़ा पड़ा पैसा बस डाल ही देंगे कुछ इंडेक्स में, तो भी आपका पैसा पड़ेगा। वो कहाँ पे डालना है, तो वो चीज़ यहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स वाले में बताई है। आप
वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा। उसके बाद आता है गोल्ड। तो यहाँ पे गोल्ड में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। जैसे कि आप देखिए, एक यहाँ पे 1 साल में 5% था, 5 साल में 43% है, और 20 साल में 584% का रिटर्न यहाँ पे गोल्ड में भी है। अब ये तो सेफ़ है ना, आप मानते हैं ना, गोल्ड तो सेफ़ है ना। तो ऐसी बात है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, आप रियल एस्टेट लीजिए, आप लोन पे आप रियल एस्टेट लीजिए और उस लोन को दिखा के आप इनकम टैक्स से बचिए। तो वो सारी चीज़ें जो होती है फाइनेंशियल एजुकेशन, तो उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि आपका ज़्यादातर पैसा आपका इनकम टैक्स देने में ही चला जाता है। लेकिन अगर आप वही काम, अगर आप लोन लेके आप कुछ अच्छी चीज़ करने के लिए यूज़ करें, जैसे कि आपने इनकम टैक्स कम दिया उसकी वजह से लोन लेके, और आपने घर तैयार किया और उसमें उसको आप रेंट पे देके हर महीने आप इनकम भी ले रहे हो, इतने 5-10 हज़ार रुपये का रेंट ले रहे हो, और उस रेंट को फिर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में लगाते हो, तब देखिए कि सिर्फ इतने साल में आपके पास इतने करोड़ रुपए हो जाएंगे, जितने कि आप कभी सपने में सोचेंगे भी नहीं। और आप अगर सेविंग्स भी करें तो आप कितने साल तक करेंगे, फिर भी आप नहीं कर पाएंगे इतने 1 करोड़ रुपए। तो ये चीज़ होती है। अगर यहाँ पे 15-15 हज़ार 15 की जगह से 20 साल कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा आपका 2.3 करोड़। ये आपका बढ़ता ही चला जाएगा, डबल 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 होता जाएगा आप। तो ये क्या क्यों होता है? वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि आप सिर्फ 500 रुपये पर मंथ से आप कैसे करोड़पति बन सकते हो, कैसे वो आपका 500 रुपये 33 करोड़ तक पहुँच सकता है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। तो ऐसे ही मैं बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस यहाँ पे लाता हूँ, बहुत काम की। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी लाइफस्टाइल चेंज होने में आप मदद कर सको। तो ये चीज़ है। और अगर आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में जानना है, तो आप ये रिच डैड पुअर डैड किताब एक बार तो ज़रूर पढ़िए। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उसको बताइए, ये बुक आपकी ज़िंदगी को एकदम से बदल देगा। ये इतनी पावरफुल बुक है। तो ये बुक आपको ऑलवेज़ मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ये बुक पढ़िए। तो हमारा आज का जो वीडियो था उसमें बस इतना ही। तो स्टॉक मार्केट जो मैंने बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से इतना कुछ मिलता है, ये सब, तो अगर वो सीखना है तो आप यहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट है वो वहाँ पे देखिए। चैनल पे मैं रेगुलरली वीडियोस लाता हूँ, तो आपको फिर स्टॉक मार्केट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा बना पाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।